नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ एक मैम है जो यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आई हैं। मैम से हम यह जानना चाहेंगे कि मैम का यह कौन सा प्रयास था। मैम, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए। मेरा नाम नेहा सागर है। मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से हूँ। मैंने बीएससी एमए किया है और वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। सहायक अध्यापिका है मैम, ये डीएम बनना चाहती हैं। सहायक अध्यापिका कहाँ है? रामपुर में ही पोस्ट कर रही हूँ। रामपुर में ही। कितने से कितने तक के बच्चों को पढ़ाती हैं और बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है? मैंने बीटीसी की है, क्लास 1 से लेके 5 तक है। बीटीसी का 2013 दो बैच था, 2016 में कंप्लीट। 3 साल लग गया? नहीं, वो 14 में ही स्टार्ट होता है तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है शुरू होने में। जी जी जी। मैम, ये बताइए, जैसे कोई बच्चा यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? मेरी तरफ से तो सलाह ये है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप निश्चित कर लीजिए कि तैयारी करनी है और उसके लिए जितनी भी मेहनत की जाए पीछे नहीं हटना है। अपने कम से कम सोर्स को बार बार पढ़ना है और निश्चित रूप से ही आप सफल होंगे। मैम, आपका कौन सा बोर्ड था और आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए यहाँ यूपीपीएससी के आयोग में? मेरा राम प्यारे सर का बोर्ड था और इंटरव्यू मेरा 15-16 मिनट चला था। क्योंकि मैं टीचिंग से हूँ तो मेरे अधिकतर क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड से ही थे। जी जी जी। शायद माता जी हैं, हस्बैंड है। हस्बैंड जी हैं। सर, आ सकते हैं आप अगर आना चाहें तो 2 मिनट लिए। मैम, अभी सर क्या कर रहे हैं? हाँ सर, डीएमआरसी में है मैनेजर। डीएमआरसी में दिल्ली मेट्रो ना सर? दिल्ली मेट्रो में मैनेजर के पद पर हैं सर। थोड़ा सा ऐसे आ जाइए, उधर उधर सर, कैमरे में। तो सर, मैम के हस्बैंड हैं, इस समय डीएमआरसी में हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए थोड़ा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए। मैं आयुष गौतम जी। मैं बीटेक सिविल इंजीनियर हूँ जी। एमटेक भी किया है जी। सर, मैम का कैसा स्वभाव है और मैम ने किस प्रकार की प्रिपरेशन की है जो यहाँ पर पहुंची हैं? बढ़िया है। काफी मेहनत की है इन्होंने। मैं इतने साल से लगातार देखता हुआ आ रहा हूँ, तो इन्होंने बहुत मेहनत है की है और यहाँ तक हम यहाँ पहुँचे हैं। पहली बार यहाँ पर हम पहुँचे हैं, तो अब पता चलेगा, देखते हैं जी। मैम, सर आपकी काफी प्रशंसा कर रहे हैं, आपने काफी मेहनत की हुई है। तो यह जानना चाहेंगे मैम, जो लड़कियां यूपीपीएससी प्रिपरेशन करना चाहती हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर आपको करना है तो बस मेहनत करते रहनी है, जब तक सफल नहीं हो तब तक मेहनत करनी है। जो कमियां हैं उन पर ध्यान देते हुए अपनी कमियों को दूर करके बार बार काम करना है और फिर बस सफल हो जाएंगे। मैम, आपका मेंस का मीडियम इंग्लिश था? मेरा हिंदी मीडियम रहा है जी। मैम, अपना जीएस पेपर 5th और 6th की रणनीति जो यूपी स्पेशल है उसकी स्ट्रेटजी बता दीजिए। मैंने वो घटना चक्र से पढ़ा था। इसके साथ ही वैल्यू एडिशन मटेरियल के लिए जो यूपी गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं वहाँ से कुछ डेटा, यूपी का बजट जो है, और इन सबको बार बार पढ़िए, उसी से ही हो जाता है। उससे हो जाता है। तो मैम, आप सहायक अध्यापिका हैं और एसडीएम बनना चाहती हैं। यदि आप एसडीएम बन गई तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो महिलाओं के लिए ही होगा कि महिलाओं को सशक्त करना है, आगे बढ़ाना है। बहुत अशिक्षा है, उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना है। साथ ही समाज की और भी समस्याएं हैं, उनके लिए भी काम करना है। मैम, आप एक खुद वीमेन हैं और बच्चियों को पढ़ा रही हैं। आप जैसा जानती हैं लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो क्या वीमेन एम्पावरमेंट के लेकर आपसे बोर्ड द्वारा क्वेश्चन किए गए या नहीं किए गए? किए गए तो कौन से किए गए, आप बता सकती हैं? हाँ, मुझसे बोर्ड ने पूछा था कि अगर आप एसडीएम बन जाती हैं तो आप ऐसा क्या करेंगी। तो मैंने बताया कि पहले तो मैं महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करूंगी। फिर उन्होंने पूछा आप कैसे करेंगी, बताया मैंने वो। उसके बाद में पूछा था उन्होंने कि महिलाओं को क्या समस्या आ रही है और उनके समाधान क्या किए जाने चाहिए। हम यह जानना चाहेंगे, मैम के भैया जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ और मैम के भैया जी भी इस समय बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि अपने बहन के बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर। मेरा नाम त्रिवेंद्र मोहन है और आज का जैसा कि इतना स्वर्णिम दिन है मेरे लिए जी। और ये दिन मतलब हर कोई चाहता है कि हर एक शिक्षित परिवार में आना चाहिए। जैसे कि नेहा की मेहनत है, लगन है और परिश्रम है, वो इस मुकाम तक आज पहुंची है यहाँ तक। और इससे यही है कि ईश्वर जो है इनकी सब मेहनत को सफल करे और ये एक अच्छे पद पर पदासीन हो और लोग सेवा में अग्रसर हो और लोगों की सेवा करें। और इससे ये बढ़ावा मिलता है कि हमारी जो घर की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आगे की ओर बढ़ाया जाए ताकि हमारे समाज में वो एक अच्छे पद पर रहकर सबकी सेवा कर सकें। मैं इतना ही कहूँगा।
भैया की फीलिंग बहुत अच्छी है। भैया जी इमोशनल भी हैं, काफी ज्यादा इमोशनल हैं, क्योंकि अगर बहन दीदी आप छोटी हैं ना, तो आप भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगी, थोड़ा कुछ बोल दीजिए। भैया काफी इमोशनल हो गए हैं थोड़ा सा, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आपके शब्दों से भैया के लिए कुछ निकले। हाँ, मुझे लगता है किसी भी परिवार के लिए बहुत इमोशनल होते हैं कि जब हम सबको देख रहे होते हैं टीवी में, आज हम खुद उस मुकाम पर हैं कि हमारा इंटरव्यू हो रहा है, तो भैया का बहुत साथ रहा है, बहुत सपोर्ट है, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। और जो भी लोग देख रहे हैं, मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी बहनों को ऐसी बढ़ावा दीजिए, वो भी आप सिर्फ देख ही नहीं बल्कि वो समाज के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर लोगों की सेवा करें। जी जी जी, बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी, आपकी बहन इतना अच्छा कमाल कर रही है, उसके बाद अगर यहाँ एसडीएम बनती है तो एक प्रशासनिक अधिकारी बनेगी सर। आपको अपने बहन को इतना पढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। मेरे थैंक यू, husband का भी धन्यवाद। बहुत सपोर्ट है साथ जी में। जी सर, आपका भी काफी सपोर्ट रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। भाई जी भी बहुत मेहनत करते हैं साथ में, जहाँ भी एग्जाम होता है, और बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा सेवा और बहुत ज्यादा साथ देते हैं हर चीज। अगर ऐसे हस्बैंड हो तो शादी के बाद भी कोई भी सक्सेस हो सकता है, और ऐसा परिवार हो तो आपने- कोई सपना देख सकता है। आपने थोड़ा हस्बैंड के बारे में थोड़ा कुछ बोल दीजिए मैम। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर मैंने आंसर राइटिंग, मेरा कई बार नहीं मन होता था, पर ये मुझे बहुत इंसिस्ट करते थे करना है, तो हर एक चीज़ के लिए बहुत पुश कर करके ही मैं यहाँ तक आई हूँ। इनका, अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, तो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। हॉबी क्या है मैम आपकी? मेरी हॉबी डायरी राइटिंग है, TLM बनाना भी है, डायरी राइटिंग भी करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू।